हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो एक स्कूल टीचर है। अभी वो अपने स्कूल में होने वाले कोई इवेंट के लिए यहाँ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही लोग ब्रेक लेते हैं तभी लूसी के पास उसका कलीग जाओ आ जाता है और वो उसे कॉन्सर्ट की टिकट दिखाते हुए उसे वीकेंड पर कॉन्सर्ट देखने के लिए पूछ रहा होता है। पर लूसी उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था ना। लूसी कहती है कि अभी जस्ट ही मिला है और वो रिहर्सल करने का बहाना करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो फिर जाओ यहाँ से गुस्से में चला जाता है और तभी लूसी की फ्रेंड जिया उसे कहती है कि जाओ की मॉम स्कूल की ओनर है, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट कर दी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई रिच लड़का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लूसी कहती है कि क्या पैसे होने इतने ज़रूरी है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, पर लूसी कहती है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं ज़रूरी है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह बात करने लगते हैं कि लगता है सिटी के लीडर आ चुके हैं, वो उसे पिक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये लोग यहाँ बातें करने लगते हैं कि आखिर वो लीडर है कौन जिसे प्रिंसिपल खुद लेने गए हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर कार आके रुकती है और उसमें से हमारा मेल लीड फैंग बाहर निकलता है और उसका वेलकम करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल बाहर तक आते हैं और उसे साथ लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद इवेंट स्टार्ट होने में आधा घंटा बचा होता है, तो फैंग को वो लोग थोड़ा देर रेस्ट करने बोलते हैं। फिर यहाँ फैंग जब स्मोकिंग कर रहा होता है, इतने में लूसी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही होती है और अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि लिफ्ट कितनी देर लगा रही थी, तो मैं सीढ़ियों से टाइम पर पहुंच जाऊंगी। और फिर जैसे ही वो फैंग को स्मोकिंग करते हुए देखती है तो वो जाते हुए कहने लगती है कि मुझे सिगरेट पीने वाले लोग से बहुत ही नफरत है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फैंग यहाँ उसकी बातें सुन लेता है। फिर इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है और लूसी जब यहाँ सभी लोगों के साथ डांस कर रही होती है तो फैंग उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज उसे स्मोकिंग करते हुए देख ली थी। और फिर इवेंट खत्म होते ही वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है और जिया उसे देखते हुए कहती है कि वैसे ये जो सिटी का लीडर है ये तो बहुत ही यंग है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद सभी टीचर्स वगैरह यहाँ साथ में डिनर कर रहे होते हैं और तभी जाओ यहाँ पर लूसी की तारीफ़ें करने लगता है कि वो सबसे अच्छी डांसर थी और उसे ड्रिंक टोस्ट करने के लिए कहता है। तो लूसी तो जूस पीने जा रही होती है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आज स्कूल की एनिवर्सरी है तो कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो और ड्रिंक टोस्ट करो। तो फिर इसे मानना पड़ जाता है और वो ड्रिंक कर लेती है। फिर यहाँ सभी बातें करने लगते हैं कि वैसे जो लीडर आया हुआ था उसने कोई भी स्पीच और इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया। इतने में लूसी का एहसास होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो वॉशरूम जाने का बहाना करके यहाँ से बाहर निकलती है और वो इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रही होती है। इतने में इसके पास जाओ पहुँच जाता है और वो उसे टच करने लगता है, तो लूसी उसे दूर करती है। तो फिर वो कहता है कि अब ज़्यादा एक्टिंग मत करो, उस ड्रग का असर अब तुम पर शुरू हो चुका होगा, तो आखिर ऐसे कैसे तुम बचोगी। फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है पर लूसी यहाँ से जल्दी से भाग लेती है और वो एक होटल रूम में आ जाती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि फैंग का होता है। और फैंग इसे देखते के साथ ही कहता है कि तुम यहाँ रूम में कैसे आई। वो यहाँ से जैसे बाहर जाने लगता है तो लूसी तुरंत ही उसे पकड़ के रोकती है और कहती है कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। तो फैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है मुझे सेडिस करने के लिए। तो फिर ये कहती है कि किसी ने नहीं, मुझे मेरे कलीग ने ड्रग दे दी है। ये सुनते के साथ ही फैंग कहता है कि रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। फिर वो कॉल लगाने जा रहा होता है कि वो सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती है और अगर इस लड़की को यहाँ उसके रूम से बाहर जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो फिर उसकी इमेज खराब हो जाएगी और क्या पता ये किसी की प्लानिंग हो। तभी इतने में लूसी उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, तो फिर ये उसे दूर करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लूसी उसे अपना नाम बता देती है। तो फिर ये कहता है कि तुम चाहती क्या हो। लूसी कहती है कि तुम बस मेरी हेल्प कर दो और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती लूसी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। फिर फैंग उसे उसके कपड़े दे देता है और उसे पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब करने के लिए किसी ने फोर्स किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालूंगा। तो लूसी कुछ नहीं कहती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो भी वो मना करती है। तो फैंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम चाहती हो कि हम ऐसे प्रिटेंड करें कि कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो लूसी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और वो पूछती है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो फिर वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। फिर लूसी यहाँ से भागने लगती है पर जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो फैंग का असिस्टेंट खड़ा होता है। वो लूसी को जाने नहीं दे रहा होता है, तो फैंग कहता है कि उसे जाने दो। तो फिर वो तुरंत ही भाग जाती है और फैंग सोचता है कि लगता है मैं ज़्यादा सोच रहा था। हम देखते हैं कि फिर लूसी घर आ जाती है और वो शावर लेते हुए सोच रही होती है कि जाओ ने जो किया है उसमें तो वो सक्सीड हो गया, लेकिन मैं उससे ज़रूर बदला लूँगी। फिर इसके बाद लूसी पुलिस को कॉल लगाने जा रही होती है पर फिर इसे याद आता है कि इसकी फ्रेंड
जिया ने इसे इस बारे में बताई थी कि जाओ की मॉम स्कूल की ओनर है। फिर ये सोचती कि नहीं, पहले मुझे एविडेंस की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट डे लूसी स्कूल आ जाती है और वो देखती है कि जाओ यहाँ पर किसी लड़की से बातें कर रहा होता है और उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। तो लूसी तो उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगती है और तभी जाओ उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आ जाता है और लूसी जानबूझ के तभी रिकॉर्डर चालू कर लेती है और फिर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी कल रात मुझे ड्रग देने की। तो फिर वो कहता है कि वैसे वो ड्रग का असर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो बताओ तुमने आखिर उस इश्यू को कैसे सॉल्व करी, आखिर खुद तो सॉल्व नहीं कर सकती हो ना। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। तो फिर ये चिल्लाती है कि यानी तुम मान रहे हो कि तुमने मुझे ड्रग दिया है। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने रिकॉर्डर चालू करी हुई हो, लेकिन तुम्हारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम बस एक पावरलेस स्कूल टीचर हो जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो फिर ये सुनने के साथ ही लूसी उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कह देती है कि ये रिकॉर्डिंग कोई काम की नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो फिर वो भी उसे धमकी देता है कि देखते हैं कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ोगी। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लूसी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे देता है। तो फिर फैंग को पता लगता है कि वो एक स्कूल टीचर थी। फिर ये सोचता है कि मैंने सच में उसे गलत समझा और फिर वो याद करता है कि उसने उसे बताई थी कि किसी ने उसे ड्रग दिया था। फिर ये तुरंत ही लूसी के स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करके उन्हें वार्निंग दे देता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टीचर्स का ख्याल रखना और उनके साथ कभी कुछ ना गलत होने देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लूसी को यहाँ पर उसकी फ्रेंड जिया की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि मुझे ना तुमसे एक काम था। एक्चुअली ना मेरा भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए आया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेटर था वो कोई काम से आ नहीं पाया। तो क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे भाई की हेल्प कर दो और तुम्हें वो अच्छा खासा पे करेगा। तो लूसी मान जाती है क्योंकि वो सोचती है कि पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लूसी और जिया साथ में यहाँ जैसी होटल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि फैंग अपने सारे लोगों के साथ आया होता है और वो यहाँ लूसी को देखकर खुश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर लूसी अपना काम खत्म करने के बाद जब बाहर आती है तो वो तुरंत ही टैक्सी बुक करती है। इतने में उसके सामने एक कार आके रुकती है तो ये सोचती है कि टैक्सी इतनी जल्दी आ गई, पर ये तो फैंग की कार होती है और वो इसे कार में बैठने के लिए बोलता है। तो कहती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुक कर चुकी हूँ। तो कहता है कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तो लूसी कार का पीछे का डोर खोलने वाली होती है। इतने में वो कहता है कि आगे बैठो, क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझी हो। तो फिर लूसी बैठ जाती है और फिर फैंग उससे सॉरी कहने लगता है कि पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था और वो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा कलीग अभी भी तुम्हें हेरस कर रहा है। तो लूसी कहती है कि नहीं, अभी वो मेरे पीछे नहीं पड़ा। फिर फैंग खुश हो जाता है कि लगता है लास्ट टाइम मैंने जो वार्निंग दिया था वो काम कर गई है। फिर वो इससे पूछता है कि क्या तुमने डिनर करी। तो फिर ये कहती है कि नहीं। फैंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं और वो उसे यहाँ होटल ले आता है। जैसे ही लूसी ये होटल देखती है तो वो याद करती है कि लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर ही थे, आखिर इससे मुझे यहाँ पर क्यों लाया हुआ है। वैसे सोचने पड़ जाती है तो ये कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, हम लोग बस खाना खाने हैं। फिर दोनों जब यहाँ डिनर कर रहे होते हैं तो फैंग पूछता है कि आज तुम होटल क्यों गई हुई थी। तो फिर ये बताती है कि मुझे ट्रांसलेटिंग का काम मिला था। फैंग पूछता है कि लेकिन तुम तो टीचर हो ना, तो क्या तुम्हें पैसों की कमी है। लूसी कहती है कि हाँ, और वैसे वो सबको होती है। फिर जब दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं तो फैंग यहाँ पर लूसी को उसके घर तक छोड़ देता है और फिर उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है और कहता है कि कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और उसे अपना नाम भी बता देता है। लूसी उससे थैंक यू बोलकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और ये उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है। फिर लूसी यहाँ घर आने के बाद फैंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसके बारे में पता करके शॉक हो जाती है कि वो बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है और बहुत ही हाई पोजीशन पर है। ये सोचती है कि सच में आखिर ये इतना यंग होकर इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे, लगता है इसके पीछे इसकी फैमिली का हाथ है। फिर लूसी को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि कल मैं जियांगजू शहर पहुंच जाऊंगी तो तुम मुझे पिक करने आना। लूसी सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं कल आपको टाइम पर पिक करने पहुंच जाऊंगी। फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के घर पहुंचता है और वो उसे देखते के साथ ही चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम शादी कब करने वाले हो। तुम्हारी एज वाले लोग पहले शादी करते हैं उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करते हैं और तुम हो के अभी तक अनमैरिड घूम रहे हो। तो फैंग कह देता है कि डैड मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसके डैड उसे बताने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड की एक बेटी है जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यंग भी है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। तो शैन ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तुरंत ही मना कर देता है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी नज़रों में मैं तुम्हारा डैड हूँ भी कि नहीं, पता नहीं तुम जैसे कोल्ड पर्सन को कोई लड़की मिलेगी भी कि नहीं। तो फिर फैंग कहता है कि डैड जैसे आपको मॉम मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम अपनी मॉम को
बीच में ला रहे हो? तो फिर फैंग कह देता है कि डैड मैं अपनी चीज़ें खुद देख लूँगा। फैंग के डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड माँ इसमें एग्री करनी चाहिए और वो कल तुमसे मिलना चाहती है। ऐसा बोलकर उसके डैड चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी अपनी ग्रैंड माँ को पिक करने पहुंच जाती है और उनसे मिलकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वैसे तो मैं छुट्टी में आपसे मिलने वाली थी, लेकिन लगता है ग्रैंड माँ आपने मुझे ज़्यादा मिस करी हो। तो फिर ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ, मैं तुमसे तो मिलने आई थी, लेकिन हाँ एक और जन से मिलने आई थी। तो लूसी पूछती है कि वो कौन है? तो फिर उसकी ग्रैंडमा बताती है कि मेरी पुरानी फ्रेंड है, उसकी ना किसी सोल्जर के साथ शादी हुई थी और अभी वो जनरल की वाइफ है। फिर इतने में ग्रैंडमा की फ्रेंड यहाँ पर पहुंच जाती है और ग्रैंडमा उनसे मिलकर बड़ी खुश होती है और फिर वो लूसी को लेकर अपनी उस फ्रेंड के घर पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। तो फिर लूसी उन्हें हेलो कहने लगती है। तो लूसी की ग्रैंडमा की फ्रेंड कहती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो लूसी कहती है कि अभी नहीं। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है, मेरा भी एक ग्रैंडसन है और उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वो लूसी की ग्रैंडमा से कहने लगती है कि चलो हम लोग एक दूसरे की फैमिली में शादी कर लेते हैं। तो फिर लूसी की ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो कुछ 40 ईयर्स का है ना? तो ये बताती है कि नहीं, 36 का है। तो लूसी की ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर तो सिर्फ अभी 25 ईयर्स की है, तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो ये भूल ही जाओ। तो फिर वो कहती है कि ऐसे कैसे सूटेबल नहीं है, दोनों ही तो यंग है ना, एक काम करते हैं हम इन दोनों को मिलवा देते हैं। तो लूसी की ग्रैंडमा तो कह देती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा ग्रैंडसन अब बिल्कुल यंग नहीं रहा है, वो ओल्ड हो चुका है। फिर इतने में फैंग यहाँ घर पहुँच जाता है और लूसी उसे देखते ही शॉक हो जाती है और उसके हाथ से स्नैक्स भी नीचे गिर जाता है। और फिर फैंग की ग्रैंड माँ उसे बताने लगती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आई हुई है। तो फिर फैंग भी लूसी की ग्रैंड माँ को हेलो कहता है। फिर इतने में लूसी वो गिरा हुआ स्नैक उठाने जा रही होती है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे हमारी मिलिट्री फैमिली में खाना वेस्ट नहीं किया जाता है, तो इसे अब फैंग खा लेगा और वो उसे खाने को दे देती है। तो फैंग बेचारा लूसी को देखते हुए उसे खा लेता है और ग्रैंडमा ये देखकर खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद जब ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो फैंग की ग्रैंडमा उसे लूसी से मिलवाने लगती है और लूसी को भी फैंग के बारे में बताने लगती है और कहती है कि कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो तुम फैंग को बता सकती हो। फिर लूसी की ग्रैंडमा फैंग से कहती है कि मैंने सुनी तुम्हारी ग्रैंडमा से कि तुमने अभी तक शादी नहीं करे हो, देखो अब तुम यंग नहीं रहे हो, जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे एज के लोगों के बच्चे भी हो चुके होते हैं और वो अभी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो फैंग कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझे ऐसे टीज मत करो, मैंने सोच लिया हूँ कि मैं अपने आप को देश पे कुर्बान कर रहा हूँ। तो फिर इस पर ये लोग हंसने लग जाते हैं और ये सुनने के बाद तो यहाँ लूसी खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मैंने किसी की फैमिली ख़राब नहीं करी हूँ। तो फिर फैंग उसे ऐसे हंसते हुए देखकर सोचता है कि आखिर वो खुश क्यों है, इसलिए कि मैं अनमैरिड हूँ। फिर डिनर के बाद लूसी बताने लगती है कि मुझे अब जाना होगा, कल मुझे क्लास के लिए भी जाना है। तो फिर फैंग की ग्रैंडमा लूसी की ग्रैंडमा को रोकने लग जाती है कि कम से कम तुम तो एक रात के लिए रुक जाओ। तो फिर लूसी की ग्रैंडमा यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। लूसी कहती है कि ठीक है फिर ग्रैंडमा मैं जाती हूँ। तभी फैंग की ग्रैंडमा लूसी को रोकती है और फैंग से कहती है कि ये तुम्हें छोड़ देगा। तो लूसी कहने लगती है कि नहीं नहीं ग्रैंडमा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। फैंग लूसी को उसके घर तक छोड़ देता है और वो तुरंत यहाँ से जैसी जाने लगती है तो फिर फैंग भी बाहर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो उसे सपोर्ट कर सकता है। लूसी तुरंत ही उसे मना करने लग जाती है कि नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है, तुम हाई लेवल पर हो और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं कह रहा था कि जिस मैन ने उस दिन तुम्हें परेशान किया था मैं उससे तुम्हें जस्टिस दिलाने में मदद कर सकता हूँ। तो ये सुनकर लूसी खुश होती है और कहती है कि अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, देखो मुझे नहीं लगता कि वो मैन वापस मेरे पीछे पड़ेगा, तो मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी को यहाँ फील होने लगता है कि कोई जैसे उसका पीछा कर रहा है, तो वो काफ़ी डर रही होती है। फिर वो जैसे अपने घर तक पहुँचती है तो सोचती है कि लगता है कोई नहीं है, पर फिर जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तभी यहाँ पर जाओ पहुँच जाता है और उसके घर में घुस जाता है। तो लूसी जल्दी से अपना फ़ोन छुपाते हुए फैंग को कॉल लगा लेती है और इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला। तो फिर ये कहता है कि मेरी मॉम की वो स्कूल है, तो आखिर मेरे लिए पता लगाना क्या मुश्किल होगा। और फिर वो उसके पास आकर उसे हैरेस करने की कोशिश करता है तो ये ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो ये इसके सर पे मार के कहता है कि आखिर हम दोनों कपल हैं, तो तुम चिल्ला क्यों रही हो। तभी यहाँ फैंग पहुँच जाता है तो उसे देखकर जाओ कहने लगता है कि सॉरी, हम दोनों कपल्स के बीच में फाइट हो गई और आपको डिस्टर्ब हुआ। तभी इतने में लूसी इसके पैर पे मारती है और फैंग जल्दी से आकर फिर इसे पंच मार के दूर कर देता है। तो जाओ चिल्लाने लगता है कि तुम्हें आखिर दूसरों के बीच में आने का बड़ा शौक है। तो फैंग
फैंग इसे फिर से मार के गिराता है और वो उसे वार्निंग देने लगता है कि वो दोबारा यहाँ लूसी को परेशान करने आया तो अच्छा नहीं होगा। तो जाओ कहता है कि तुम आखिर हो कौन? तो फैंग कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? फिर वो उसे बता देता है कि मैं लूसी का मैन हूँ। पर जाओ मानने के बजाय फिर से यहाँ फाइट करने आ रहा होता है। तो फैंग इसे और 2 पंच मारता है और कहता है कि लगता है तुम अभी भी नहीं मानोगे। तो फिर वो इसे सॉरी कहते हुए डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और फिर लूसी फैंग को थैंक यू कहने लगती है। तो वो पूछता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने तुम्हें ड्रग दिया था? तो लूसी कहती है कि हाँ। फैंग कहता है कि इसे तुम्हारा एड्रेस कैसे पता लगा? तो लूसी बताती है कि उसकी मॉम स्कूल की प्रेसिडेंट है। फिर फैंग कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं लगता अब वो वापस आएगा, तो मैं जाता हूँ। तो लूसी जल्दी से रोकती है और कहती है कि क्या आज रात तुम इधर ही रुक सकते हो? ये सुनते के साथ ही फैंग तो चुप रह जाता है और लूसी कहती है कि मेरे घर में 2 बेडरूम है, तो तुम दूसरे रूम में सो जाना। फैंग कुछ नहीं कहता तो लूसी कहती है कि सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत बोल दी। तो वो तो तुरंत ही मान जाता है और इसे पानी लाने के लिए बोलता है। फिर लूसी उसे पानी निकाल कर देती है और फैंग उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? फिर बताओ अब तुम्हें क्या करना चाहिए नेक्स्ट? तो लूसी कहती है कि अभी मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करूंगी और उन लोगों से सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर ये प्रूव करूंगी कि वो मेरे घर में घुस आया था और ऊपर से उसने मुझे पहले ड्रग भी दिया था, तो फिर ऑफ कोर्स उसे जेल हो जाएगी। तो फैंग इसे कहता है कि वो आसानी से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा देगा और जो उसने तुम्हें ड्रग दिया है क्या उसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें प्रपोजल दिया था उसके बारे में तुम कंसीडर करोगी? तो ये कहती है कि अभी तुमने उसे इतना मारे हो तो मुझे नहीं लगता कि उसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत होगी। तो फैंग कहता है कि तुम किसी मैन को नहीं जानती हो, उसे जो चीज़ नहीं मिलती है वो उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ तुम्हें फिर से परेशान करने आ सकता है। तो ये बताओ कि क्या तुम इस बात के लिए हाँ कह रही हो कि मैं तुम्हारा सपोर्टर बन जाऊँ? लूसी पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि हम दोनों की तो ऑलरेडी रिलेशनशिप है ना, और या फिर तुम मुझसे शादी कर लो। तो लूसी कहती है कि मैं ऐसी थोड़ी ना शादी कर लूँगी, और फिर वो इसे रेस्ट करने का बोलकर अपने रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी अपने और फैंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और फिर उसे बुलाने के लिए जैसे ही उसके दरवाजे पे नॉक करने जाती है तभी इतने में फैंग दरवाज़ा खोल देता है और ये गलती से उसे टच कर लेती है। तो फैंग कहता है कि लास्ट नाइट तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी और अब यहाँ खुद मेरे पास आई हो। तो फिर ये कहती है कि मैं बस तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। फिर ये नूडल्स देखकर खुश हो जाता है और लूसी उसे बताने लगती है कि मैं अभी अपनी स्कूल के लिए जाने वाली हूँ और तुम्हें भी काम पर जाना होगा ना। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लूसी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊँगी। फिर इसके बाद दोनों यहाँ लिफ्ट से जब जा रहे होते हैं तो लूसी से कुछ भी नहीं बात करती। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो फैंग कहता है कि लास्ट नाइट जो मैंने तुम्हें कहा था वो प्रपोजल अभी भी वैलिड है। तो लूसी से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तो फैंग उसे बताता है कि वो रात मुझे अभी भी याद है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सुनते के साथ ही तुरंत यहाँ से भागने लग जाती है और फैंग कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें छोड़ने नहीं चलूँ? तो ये कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और वो चली जाती है। फिर इसके बाद लूसी जब यहाँ स्कूल में होती है तो वो अपनी 2 कलीग्स को जाओ के बारे में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि जाओ ने आधे महीने की छुट्टी ले लिया है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज है, लगता है उसे किसी ने मारा है। लूसी और जिया ये सुनकर खुश हो जाते हैं। जिया कहती है कि अच्छी बात है उसने मार खाया, तुम्हें पता है वो कई सारी टीचर को पहले भी हैरेस कर चुका है और उसने तो स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा है। पता नहीं आखिर ऐसा बंदा इतना रिच और पावरफुल क्यों है। फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट को किसी 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है और साथ ही अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदने के लिए भी बोलता है। और फिर डिनर पार्टी के बाद फैंग यहाँ लूसी के घर के बाहर आ जाता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस अभी आप काफ़ी ड्रंक है तो मैं आपको घर लेके चलता हूँ। तो फैंग इसके लिए मना करता है और कहता है कि तुम जाओ। और फिर वो यहाँ प्रिपरेशन करने लग जाता है कि वो लूसी से मिलेगा तो उसे क्या बोलेगा कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, या फिर मैं कहूँगा कि तुम्हारे घर पे मेरा कुछ सामान छूट गया है। और फिर ये लूसी के घर के बाहर आकर डोर नॉक करने लगता है, पर लूसी यहाँ हेडफोन्स लगाई हुई होती है तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती। फिर ये उसे कॉल लगाता है तो लूसी फिर ना चाहते हुए इसका कॉल उठा लेती है और फैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूँ। तो लूसी कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी सेफ्टी की फ़िक्र कर रहे थे, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। तो फैंग समझ जाता है कि वो दरवाज़ा ना खोलने के लिए डायरेक्टली उसे ऐसे रिजेक्ट कर दे दिए। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ और मुझे काफ़ी चक्कर वगैरह आ रहे, तो क्या मुझे थोड़ा देर घर में बैठने भी नहीं दोगी? तो फिर लूसी को मानना पड़ जाता है और वो दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर नहीं ले रही होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे रिपे करोगी? लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करो और मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घर में नहीं ले सकती ना, ये सही नहीं होगा।
तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे घर में मेरी कुछ चीज़ छूट गई है। तो लूसी कहती है कि मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। तो फैंग जल्दी से अंदर आ जाता है। तो ये उसे बाहर जाने के लिए बोल रही होती है। फैंग उसे याद दिलाता है कि उस रात तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं था। तो फिर ये कहती है कि उस दिन मुझे किसी ने ड्रग दिया था ना। तभी यहाँ फैंग तो लूसी को किस कर लेता है। तो ये उसे दूर करती है और चिल्लाती है। फैंग कहता है कि हम दोनों डेट करते हैं। तो लूसी तुरंत ही इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर लेती है और ये बेचारा कहता रह जाता है कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ हॉस्पिटल में होता है और इसे इतनी चोट लगी होती है तो भी इसे लूसी पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये सोचता है कि सच में उसने बॉयफ्रेंड बना के रखी हुई है। फिर ये तुरंत ही किसी गुंडे को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देने लगता है कि लूसी और उसके बॉयफ्रेंड को मार कर ही आना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ स्कूल के ऑफिस में होती है। तभी से इसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में बीमार है तो उनसे हॉस्पिटल में मिलने चली जाओ। तो लूसी अपनी ग्रैंडमा को हाँ बोल देती है। और फिर यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे जाओ के बारे में सारे एविडेंस ला कर दे देता है कि उसने पहले भी कितनी सारी फीमेल टीचर को हैरेस कर चुका है और साथ ही स्टूडेंट को भी। फिर ये सारे एविडेंस देखने के बाद फैंग को तो और गुस्सा आती है और वो अपने असिस्टेंट को ये सारे एविडेंस हाई ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए बोल देता है ताकि उसे सजा मिले। फिर इसके बाद लूसी फैंग की ग्रैंडमा से हॉस्पिटल में जब मिलने जाती है तो फैंग की ग्रैंडमा इसे देखकर खुश होती है और कहती है कि अभी फैंग भी यहाँ पर आने वाला है तो क्यों ना तुम दोनों फिर साथ में लंच पर चले जाना। लूसी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी ज़रूरी काम है। तो फिर ग्रैंडमा समझ जाती है कि फैंग सच में कोई काम करनी है। फिर लूसी कहती है कि ग्रैंडमा अब मैं चलती हूँ और वो उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है। और फिर लूसी के जाने के बाद फैंग यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुँचता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम अब आए हो, लूसी अब भी यहाँ से गई है। तो ये कहता है कि वो यहाँ पर आई थी। तो ये कहता है कि ठीक है फिर ग्रैंडमा मैं आपसे बाद में मिलूंगा, ऐसा बोलकर जाने लगता है। तो फिर इसकी ग्रैंडमा कहती है कि लड़कियों को चेस करने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह सीख लो। तो ये कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा और वो भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तो फैंग अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि कार में बैठो। पर लूसी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है तो वो वापस उसे अच्छे से कहता है कि टीचर लूसी प्लीज़ कार में बैठ जाइए। तो फिर ये कार में बैठ जाती है और उसे गुस्से में पूछने लगती है कि बताओ आखिर क्या काम है। तो ये पूछता है कि तो फैंग पूछता है कि आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों। लूसी कहती है कि किसने तुम्हें फालतू हरकतें करने बोला था। फैंग कहता है कि पहले तुमने ये सब शुरू करी थी और अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पीछे हट रही हो। लूसी कहती है कि देखो जो तुमने मेरे लिए किया है मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो फैंग पूछता है कि आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल क्यों नहीं है। तो फिर लूसी से समझाती है कि तुम बहुत ही हाई पोजीशन पर हो और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो फिर ये कहता है कि लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो। तो लूसी कहती है कि लेकिन अगर मैं शादी ही ना करना चाहूँ तो फैंग कहता है कि आखिर क्यों। लूसी बताती है कि मेरे पेरेंट्स की मैरिज बहुत ही ख़राब गई थी जिस वजह से मुझे शादी में बिल्कुल बिलीव नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं पहले जिससे प्यार करती थी उसकी किसी और से शादी हो गई, यही रीज़न है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऐसा बोलकर फिर वो इसकी कार से निकलकर जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जाओ ने जो गुंडे हायर किया था वो इन दोनों के ऊपर नज़र रखे होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आधे लूसी के पीछे जाएंगे और आधे फैंग के। फिर फैंग जब कार से जा रहा होता है तो उसे एहसास हो जाता है कि पीछे वाली कार उसे फॉलो कर रही है। तो फिर वो एक सुनसान एरिया में आकर कार को रोकता है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर इन गुंडों के सामने आकर पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते के साथ ही फैंग हंसने लग जाता है। तो दोनों आपस में बात करते हैं कि लगता है ये बंदा पागल है, मरने के नाम से भी डर नहीं रहा है और इसे अपनी जान प्यारी ही नहीं है, तभी इसे हंसी आ रही है। फैंग कहता है कि तुम दोनों में से आखिर कौन लिखना और पढ़ना जानता है। तो उनमें से एक अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। फिर यहाँ पर फैंग उसे बिल्डिंग का नाम पढ़ने के लिए बोलता है। तो फिर इन लोग शौक हो जाते हैं कि वो कहीं कमी तो फिर ये लोग डर जाते हैं कि तो फिर ये जाने के बाद ये लोग डर जाते हैं कि फैंग इस कम्युनिटी का लीडर है। वो लोग उसे तुरंत ही माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बस वो लोग पैसे के लिए काम करने आ गए थे। तो फैंग कहता है कि आखिर तुम लोगों को ये काम करने के लिए किसने भेजा है। तो फिर वो लोग बताते हैं कि वो कोई जाओ नाम का आदमी था और उसने हमें तुम्हारे साथ वाली लड़की को भी मारने का ऑर्डर दिया था, तो हमारे आधे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही फैंग तो शॉक हो जाता है और इन लोगों को खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने का बोलकर तुरंत ही कार में बैठकर निकलता है लूसी को बचाने जाने के लिए। फिर फैंग यहाँ से जाते हुए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉस मैं आपको ही कॉल करने वाला था। एक्चुअली मैं किसी काम से पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पर मैंने वहाँ मिस लूसी को देखा, उन्हें किसी ने परेशान किया था तो वो कंप्लेन करने आई थी।
तो फिर फैंग पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो अस्टिन बताता है कि वो घर जा चुकी है। फिर फैंग जैसे ही लूसी के घर के बाहर पहुंचता है तो लूसी दरवाज़ा खोलते ही उसे हक करके रोने लग जाती है और फिर वो फैंग को सब बताने लग जाती है कि जब वो अपने घर के पास पहुंच रही थी तो कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने आ गए थे, पर तभी उसने उन लोगों की आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से भाग ली थी और पुलिस को कॉल करके उन्हें पुलिस स्टेशन पहुँचा दी थी। तो फैंग कहता है कि अच्छा हुआ सब कुछ ठीक है और तुम कितनी औसम हो कि तुमने टाइम पर उन लोग के ऊपर पेपर स्प्रे कर दी। फिर वो याद करता है कि जब वो उसके साथ कार में बैठी थी तो वो कुछ तो निकालने वाली थी, तो ये कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर भी वही पेपर स्प्रे छिड़कने वाली थी। पर लूसी इसका कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी की जैसी नींद खुलती है तो वो जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है और देखती है कि सब सही है। फिर उसे यहाँ पर फैंग का नोट मिलता है, उसमें वो लिख कर गया होता है कि थैंक यू, तुमने कल मेरे ऊपर वो पेपर स्प्रे नहीं छिड़की और तुम फिक्र मत करना, उन सारे गंदे लोगों से मैं निपट लूंगा और अभी मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ तो तुम वेट करो मेरे घर आने का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अपने बिजनेस ट्रिप पर गया होता है और अपना काम वगैरह कर रहा होता है और दूसरी तरफ जब लूसी यहाँ स्कूल में आती है तो उसकी फ्रेंड जिया उसे इस बारे में बताती है कि जाओ की मॉम को भी पुलिस लेकर गई है पूछताछ करने के लिए और उनकी अब प्रेसिडेंट की पोजीशन खतरे में। फिर इतने में लूसी को फैंग की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कोई मैसेज वगैरह भी नहीं करी। तो लूसी कहती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और अभी मैंने नया फ़ोन ली हूँ। और फिर वो उसे पूछती है कि जाओ और उसकी मॉम को जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेकर गए, क्या ये सब तुमने करे हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने सारे एविडेंस को ऑफिसर तक पहुँचा दिया। तो लूसी इसके लिए फैंग को थैंक यू करने लगती है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरा नोट देखी थी? तुम घर पे मेरा बिजनेस ट्रिप से वापस आने का इंतज़ार करना। तो लूसी इसे हाँ बोलकर कॉल कट करती है और फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी यहाँ अपने घर पे कुकिंग वगैरह कर रही होती है, तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है तो ये दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर फैंग आया होता है और वो अंदर आते के साथ ही लूसी को किस करने लगता है तो वो जल्दी से उसे दूर करती है। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल पर बोला था ना कि तुम घर पे मेरा इंतज़ार करना और तुमने हाँ भी बोली थी, तो अब क्या हो गया? तो ये कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली। फैंग कहता है कि अच्छा अंदर तो ले लो, सिक्योरिटी गार्ड बाहर से मुझे देख रहा है। तो फिर लूसी इसे घर में ले लेती है और फिर से फैंग इसे किस करने लगता है तो वो उसे दूर करती है और कहती है कि पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। तो ये कहता है कि क्या? तो लूसी उसे बताती है कि मैंने बोली थी ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर इसके लिए वो मान जाता है। फिर ये कहती है कि मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि तुम्हें ये याद रखना है कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत ही डिफरेंस है, तो पहले ही सोच लो। तो वो कहता है कि मैं कोई भी चीज़ करने के लिए रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो ये कहती है कि लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि तुम अभी हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करोगे। तो फैंग पूछता है कि आखिर क्यों? तो ये कहती है कि क्योंकि ये दुनिया लड़कियों के साथ फेयर नहीं होती है और मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखो, मैं बस चाहती हूँ कि मैं जब चाहे तुमसे दूर हो सकूँ। फैंग कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए भी मान रहा हूँ कि मैं बाहर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो फिर लूसी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जाकर खाना गर्म करती हूँ। तो फैंग उसे रोक कर कहता है कि अभी खाना ज़रूरी नहीं है और वो उसे उठा के रूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब दोनों की नींद खुलती है तो फैंग लूसी से कहता है कि क्यों ना अब तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। तो ये कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा स्कूल भी यहाँ से नज़दीक है। तो ये कहता है कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। तो लूसी फिर भी नहीं मानती है। तो ये कहता है कि ठीक है, कम से कम अपने घर की चाबी दे दो। तो फिर ये कहती है कि तुम तो बिजी रहते होंगे ना। फैंग कहता है कि कितना भी बिजी रहता हूँगा, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो फिर लूसी मान जाती है। फिर इसके बाद दोनों ही अपना काम पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं और लूसी अपनी एक्स्ट्रा वाली पार्ट टाइम जॉब यानी कि ट्रांसलेटर की जॉब करने आई होती है और वो यहाँ किसी फॉरेनर क्लाइंट को पिक करने गई होती है। तभी इतने में वो फॉरेनर क्लाइंट यहाँ पर किसी हैंडसम बंदे को देखकर तारीफ करने लगती है और पूछती है कि वैसे वो है कौन। तो फिर जब लूसी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर फैंग भी आया हुआ है। फैंग भी अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया होता है और लूसी उसे देखकर सोचती है कि उसने मुझे बताया भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि लूसी यहीं होटल में रुकी हुई होती है अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ, क्योंकि वो लोग यहीं पर ही बिजनेस डील कर रहे हैं। और तभी इतने में लूसी के पास यहाँ पर फैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे फैंग का रूम कार्ड देने लगता है और कहता है कि बॉस ने आपको मिलने के लिए बुलाया। तो लूसी जल्दी से इसे कार्ड ले लेती है ताकि कोई देख ना ले और सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, मैंने उसे बोली थी कि हम बाहर किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। फिर ये छुपते छुपाते हुए उसके रूम के बाहर पहुंचती है और जैसी नॉक करती है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। लूसी उसे दूर करती है और समझाती है कि हमें कोई देख लेगा तो फिर ये कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम लोग सीक्रेट अफेयर चला रहे। तो फिर लूसी बताती है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अभी और भी काम करना है। ऐसा बोलकर फिर वो उसे बाहर भेजती है कि देखो कहीं बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। तो फिर फैंग को मानना पड़ता है और वो दरवाज़ा खोलकर देखने लगता है कि बाहर कोई नहीं है। फिर
फिर लूसी यहाँ से चली जाती है। पर फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग नहीं मानता है और वो लूसी के रूम में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सुबह होने से पहले उसे उठा देती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई हमें देख लेगा। तो फिर बेचारे को उठकर जाना ही पड़ता है। और फिर नेक्स्ट डे जो दोनों फॉरेनर क्लाइंट आए होते हैं उन लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और लूसी उन लोग को गुड बाय कर रही होती है। और फिर उसके बाद लूसी अपनी टीम के साथ यहाँ जब डिनर के लिए गई होती है तभी यहाँ पर फैंग के साथ कोई 2 ऑफिसर आए होते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर फैंग के साथ हैंडशेक कर रहे होते हैं। जब लूसी यहाँ फैंग से हैंडशेक करती है तो वो तो इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो वो जल्दी से इससे अपना हाथ छुड़ाती है। और फिर उसके बाद ये लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं। वो लूसी की जो सारी कलीग्स होती है वो तो फैंग को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करने लगती है। तो ये उन लोग के साथ ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है। फिर लूसी की बारी आती है तो वो बस थोड़ा ही ड्रिंक करती है। तो उसकी कलीग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि आखिर वो मिस्टर फैंग की बेइज्जती कर रही है। लूसी और ड्रिंक करने जा रही होती है पर फैंग उसकी साइड लेते हुए उसकी कलीग को डांटता है कि आखिर वो किसी लड़की को इस तरीके से कैसे फोर्स कर सकती है, आखिर वो उसकी कलीग भी तो है ना। तो फिर वो तुरंत ही सॉरी कहती है। फिर डायरेक्टर यहाँ पर लूसी से पूछ रहे होते हैं कि वैसे वो इतनी ब्यूटीफुल है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तो लूसी नहीं बोलने जा रही होती है पर फिर फैंग को देखकर उसे हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है और कैसे टाइप का है। तो लूसी तो बहुत सारी बुराइयां बताने लगती है कि वो कोई अच्छा काम भी नहीं करता है और ना टॉल और हैंडसम है और उसकी फैमिली भी कोई खास नहीं है। तो फैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ये सब सुन रहा होता है और डायरेक्टर कहने लगते हैं कि सच में फिर तो ऐसे बॉयफ्रेंड का क्या ही फायदा है। फिर इतने में लूसी को काम से कॉल आ जाती है और वो डिनर पार्टी छोड़कर चली जाती है। तो फैंग उसकी फिक्र करता है कि पता नहीं कहाँ गई। फिर यहाँ पर फैंग उसकी फिक्र करते हुए उसे कॉल लगाने लगता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लूसी कहती है कि मैं ज़रूरी काम से वापस से सिटी आ रही हूँ और मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो फैंग कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि ग्रैंडमा अभी कैसी है। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की अभी सर्जरी हो रही है। फिर लूसी तो इनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर निकल कर बताता है कि पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है, तो आप लोगों को 2 दिन यहाँ पर उसका ख्याल रखना होगा। फिर लूसी अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर से कह देती है कि आप लोग जाओ यहाँ से, मैं ग्रैंडमा का ख्याल रख लूँगी। और फिर यहाँ पर लूसी की मॉम से बात करने की कोशिश करती है पर लूसी उन्हें इग्नोर कर रही होती है और वो उनसे कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर इस बारे में फिक्र कर रहा होता है कि लूसी ने अभी तक उसे कांटेक्ट नहीं करी। फिर इतने में से इसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि आज रात फैमिली डिनर पार्टी है और तुम्हारे डैड की कोई फ्रेंड आ रही है तो तुम डिनर के लिए पहुंच जाना। तो फैंग साफ साफ मना कर देता है कि मॉम मैं नहीं आने वाला हूँ। फिर इसके बाद फैंग अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसके घर पे पार्टी चल रही होती है और वो यहाँ पर अपने अंकल और कजिन से बातें कर रहा होता है। और तभी फैंग के मॉम डैड आपस में उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो इस साल कैसे भी करके फैंग की शादी करवा के रहेंगे। फिर ये मौका देखकर बाहर जाता है और स्मोक करने लगता है और इससे सिर्फ लूसी की याद आ रही होती है। तो ये तुरंत ही फिर से उसे कॉल करता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम तो मुझे कॉल करनी ही नहीं वाली थी। तो फिर तो लूसी बताती है कि मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज है तो मैं 2 दिन से बस उनका ख्याल ही रख रही थी। ये सुनते के साथ ही फैंग कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई कि ग्रैंडमा बीमार है, क्या मैं उनके लिए कोई अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करूँ। तो कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, उनकी सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा इसके सब कुछ ठीक है, बस अभी उन्हें होश नहीं आया। तो फैंग कहता है कि फिर अपना ख्याल रखना, तुम काफ़ी थक गई होंगी। तो ये कहती है कि हाँ मैं बिजी तो थी। तो फिर फैंग कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, जब मैं घर आऊँगी तो फिर हम लोग मिलेंगे। फिर इसके बाद फैंग जैसे ही अंदर आता है तो उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो बताने लगता है कि लूसी की ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और उनकी सर्जरी हुई है और वो हॉस्पिटल में है और वो अभी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझे अभी वहाँ पर लेकर चलो। तो फैंग के मॉम डैड कहने लगते हैं कि अभी फैमिली डिनर स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फ्रेंड से ज़्यादा ये फैमिली डिनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जा रही हूँ अभी उसे मिलने। ऐसा बोलकर वो फैंग को लेकर चली जाती है। और फिर जब वो यहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है तो फिर लूसी की ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें वैसे कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। तो ये कहने लगती है कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाई थी ना। और फिर वो समझ जाती है कि अच्छा तो फैंग ने उन्हें यहाँ लाने के लिए झूठ बोला हुआ था ताकि वो लूसी से मिल सके। फिर ग्रैंडमा यहाँ फैंग का साथ देते हुए एक्टिंग करने लगती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। और फिर वो लूसी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि लूसी यहाँ पर मेरा ख्याल रख रही थी। तो फिर फैंग की ग्रैंडमा तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी बच्ची है। फिर फैंग यहाँ से बाहर जाता है और लूसी और वो एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों साइड में जाते हैं बातें करने के लिए।
लूसी कहती है कि क्या तुम यहाँ स्पेशली मुझे देखने आए हो? तो फैंग हाँ बोलता है। फिर लूसी कहती है कि अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग को कोई देख लेगा। फिर इतने में लूसी को उसकी ग्रैंडमा की डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि उसके घर से कुछ खाना आया हुआ है, तो वो उसके साथ शेयर करना चाहता है। तो लूसी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर वो फिर भी उसे मनाने लगता है। तो फिर फैंग को जेलसी होती है और वो उस डॉक्टर से कह देता है कि इसने मना कर दी ना, ऐसा बोलकर उसको कॉल कट करता है। और फिर लूसी और फैंग दोनों साथ में मिलकर दोनों ग्रैंडमा के पास आ जाते हैं और फैंग की ग्रैंडमा तो इन दोनों को साथ देकर खुश होने लगती है। और फिर इतने में यहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा का डॉक्टर आ जाता है और वो बताने लगता है कि ग्रैंडमा आपकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है, और वो लूसी को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। तो फैंग इन दोनों को दूर से बात करते हुए देखकर जेलस हो रहा होता है। और तभी डॉक्टर पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो लूसी बताती है कि वो मेरी ग्रैंडमा की फ्रेंड का ग्रैंडसन है। और तभी इतने में एक डॉक्टर यहाँ पर फैंग से मिलने आया होता है और उसे हैंडशेक करते हुए बातें करने लगता है। तो फिर ये सुनते के साथ ही ये डॉक्टर को शौक लगता है कि वो इतना फेमस बंदा है और एक बड़ा आदमी है। फिर फैंग की ग्रैंडमा यहाँ से जाने के लिए निकल रही होती है और लूसी उन्हें बाहर छोड़ने जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए घर ज़रूर आना। तो लूसी हाँ बोलती है। फिर फैंग अपनी ग्रैंडमा को कार में बैठाने के बाद लूसी से पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा अब हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होगी। तो लूसी कहती है कि शायद 1 हफ्ते बाद। तो फैंग कहता है कि ठीक है, फिर अब हम लोग 1 हफ्ते बाद घर पे मिलते हैं। तो लूसी कहती है कि नहीं, फिर मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा। फैंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूँगा। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को बातें करते हुए देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी यहाँ अपनी मॉम से मिलने गई होती है और उसकी मॉम उसे 2 दिन के लिए घर पे रहने बोल रही होती है। तो लूसी कहती है कि अब आपने नई फैमिली स्टार्ट कर ली हो और वो मेरा घर नहीं है। फिर इसके बाद लूसी बिजनेस ट्रिप पर गई होती है और तभी यहाँ पर फैंग से मिलने पहुँच जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो यहाँ पर अपने काम के लिए चला जाता है और लूसी को उसकी कोई पुरानी फ्रेंड की कॉल आई होती है। तो फिर लूसी अपनी फ्रेंड से मिलने यहाँ कैफ़े में पहुँच जाती है और दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी लूसी की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि मेरे कज़िन का डिवोर्स हो गया है और इतने सालों से मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे कज़िन के बीच का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो लोग इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। तो फिर ये सब सुनने के बाद लूसी अपनी फ्रेंड से कह देती है कि मुझे शन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है और ना ही उससे कुछ लेना देना रखना है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे कज़िन के बारे में जानना चाहोगी। तो लूसी कहती है कि मेरे और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर लूसी यहाँ से जब जा रही होती है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बस शन के बारे में बात करने के लिए बुलाई थी। और फिर इतने में तभी लूसी को फैंग की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर गई हो। तो लूसी बताती है कि अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने आई थी। तो ये कहता है कि आखिर तुम अपसेट क्यों। तो लूसी कहती है कि नहीं तो। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता। फिर वो उसे पीछे मुड़ने के कहता है और लूसी उसे जैसे ही देखती है तो फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और फिर ये उसे दूर करती है। कहती है कि तुम्हारे कलीग्स यहाँ पर होंगे तो फिर हमें देख लेंगे। तो फैंग कहता है कि देख लेने दो, मैं नहीं डरता हूँ। तो लूसी फिर भी नहीं मान रही होती है। तो फैंग कहता है कि सच में तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी लीडर हो, एक काम करते हैं अब से तुम मेरी लीडर होंगी और मैं तुम्हें यही कहूँगा। तो फिर लूसी मान जाती है और कहती है कि चलो लीडर का ऑर्डर है कि उसे रिवर के पास घूमने चलना है। तो फैंग कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा ऑर्डर पूरा करना मेरी ड्यूटी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है और लूसी उसे खुश होकर देख रही होती है। और फिर दोनों यहाँ साथ में हाथ पकड़ के वॉक करते हुए काफ़ी जगह घूम रहे होते हैं। तभी इतने में एक कपल इन दोनों से अपनी फ़ोटो लेने के लिए बोलते हैं। तो फैंग इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद लूसी चल के थक गई होती है तो फैंग उसे अपनी बैग पर ले लेता है और उसे उठा के लेके जा रहा होता है और कहता है कि क्यों ना आप तुम मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो लूसी मना करती है और कहती है कि मैं तो नहीं आऊँगी, तो तुम ही आ जाओ। फैंग पूछता है कि आखिर क्यों। लूसी कहती है कि ठीक है, तुम चाहते हो मैं क्लियरली बोलूँ ना, तो मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि कहीं एक दिन तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे में ख़त्म हो गया तो फिर एक दिन मुझे वापस से अपने घर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो फिर मैं कितनी एम्बेरस फील करूँगी। तो कहता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में क्या ऐसे टाइप का हूँ। तो लूसी कहती कि मुझे नहीं पता और मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती हूँ। तो फिर फैंग पूछता है कि तुम जो कह रही थी कि तुम एम्बेरस्ड होंगी, इसका क्या मतलब है। तो फिर लूसी इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड शेन के बारे में बताने लगती है कि वो इसकी फ्रेंड का कज़िन था और वो दोनों सबसे पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे और फिर उसके बाद दोनों की जान पहचान हो गई और दोनों डेट करने लग गए थे। और फिर ग्रेजुएशन के बाद लूसी को लगा था कि शेन उसे शादी भी करेगा और वो उसे अपनी फैमिली की कोई पार्टी में लेकर गया था। वहाँ पर लूसी शेन की मॉम से मिली थी और शेन की मॉम ने लूसी को देखते के साथ ही उसे ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो अपने बेटे की शादी उससे बिल्कुल नहीं करवाएंगी क्योंकि वो उनके लेवल की नहीं है और शेन की शादी उसी लड़की से होगी जो उनकी बराबर फैमिली की होगी। इसलिए वो यहाँ से लूसी को जाने के लिए बोल देती है। तो फिर लूसी तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो
शैन उसे मनाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी मॉम को बना ही लूँगा और मैं तुम्ही से शादी करूँगा, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट रखो। तो फिर लूसी तभी उस पर ट्रस्ट रख लेती है। और फिर उसके बाद एक दिन शैन की मॉम उसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाती है और जब ये पार्टी में जाती है तो शैन की मॉम इसे शैन की फियांसे से मिलवाती है और बताती है कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगी और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए बुला रही हूँ। ऐसा वो उसका काफ़ी मजाक उड़ा देती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो लूसी को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर अभी झगड़ा ना करे। तो फिर लूसी इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी साइड तक नहीं ले रहा सभी के सामने और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन उसे पता लगता है कि शैन की शादी भी हो गई। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लूसी ये सारी चीज़ें फैंग को बता रही होती है। तो वो इसे एक गिलास पानी ला कर देता है और फिर पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी। तो लूसी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, ताकि तुम मुझ पर तरस खाओ। और देखो मैं अभी तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें मैं ये समझा सकूँ कि हम दोनों का गैप उस गैप से भी बड़ा है जो शैन और मेरे बीच में था। तो फिर फैंग इसे चीज़ क्लियर करता है कि मैं उसकी तरह डरपोक नहीं हूँ, वो और मैं काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे बोलकर फिर ये जाने लगता है और लूसी को बताता है कि ठीक है फिर अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ और जैसा हमने डिसाइड करे थे हम लोग फिर घर पे मिलेंगे। तो फिर लूसी खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे लूसी जब स्कूल में होती है तभी उसे एक टीचर आकर बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर जैसे ये ऑफिस में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर शैन आया हुआ है। प्रिंसिपल इसे बताने लगते हैं कि शैन यहाँ पर उनके साथ कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट करने आया है और इसने बताया कि तुम दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर शैन से बातें वगैरह कर लो और इसे हमारा स्कूल दिखा दो। लूसी इसके लिए मना करने लगती है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, पर प्रिंसिपल फिर भी नहीं मानते और लूसी को ही शैन के साथ भेज देते हैं स्कूल दिखाने के लिए। और फिर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो लूसी तो इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही होती है। तो शैन कहता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहोगी और क्या तुम्हें कुछ मुझसे पूछना नहीं है। तो फिर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये बताता है कि मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करनी थी, तो क्यों ना मैं तुम्हारे स्कूल में स्पेंड करता, यही सोचकर यहाँ पर आया हूँ। तो कह रही है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पता है अब तुम्हारी हरकत की वजह से प्रिंसिपल हमारे बारे में कुछ गलत ही सोच रहे होंगे। तो ये कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या सोचना है, मेरा अब डिवोर्स हो चुका है और तुम्हें पता है मैं इतने सालों से तुम्हें ही मिस कर रहा था। तो लूसी क्लियर करती है कि आप पुरानी चीज़ों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो लूसी उसे बताती है कि अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए तुम दोबारा यहाँ मुझे परेशान करने मत आना। तो ये कहता है कि क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, देखो तुम मुझे वापस एक चांस तो देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। तो लूसी से चिल्लाने लगती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बॉयफ्रेंड अगर देख लेगा ना तो फिर उसे भी तुम पर बहुत ही गुस्सा आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल छुपकर इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो इन लोग का झगड़ा रोकने के लिए बीच में आते हैं और वो शैन और लूसी दोनों को ही साथ में डिनर के लिए पूछ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जब होटल में डिनर करने पहुंचते हैं तभी यहाँ पर लूसी शैन से अपना पीछे छुड़ाने के लिए जैसी बाहर निकलती है तो फैंग इसे और शैन को यहाँ देख लेता है और वो यहाँ किसी काम से बिजनेस डील के लिए आया होता है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ अभी भी लूसी को मनाने के पीछे लगा होता है और तभी इतने में लूसी को शैन की मैसेज आती है और वो उसे होटल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो लूसी डायरेक्टली प्रिंसिपल से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। फिर वो जैसी जाने लगती है तो यहाँ शैन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ये कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आया। तो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओगी नहीं। तो लूसी से कहती है कि कम से कम थोड़ी तो इज्जत रख लो और फिर वो जाकर शैन की कार में बैठ जाती है। शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम आसपास क्यों देख रही थी, क्या कोई तुम्हारे साथ था। तो ये कहती है कि नहीं और फिर वो उसके साथ चली जाती है। और फिर फैंग यहाँ लूसी को उसके घर के बाहर तक जैसे ही छोड़ता है तो तुरंत ही जाने लगती है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि शैन आखिर तुम्हारे साथ वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों था। तो ये कहती है कि मैं क्या ही बोलूँ, अब तुम्हें तो पहले ही पता लग गया होगा ना कि शैन मेरे स्कूल में इन्वेस्टमेंट करने आया था। तो ये कहता है कि तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में क्यों थी। तो ये कहती है कि मैं उसे साथ नहीं लेकर गई थी, बल्कि उस प्रिंसिपल ने उसे साथ लेकर आया था। फिर फैंग इस बात पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें आखिर उसे मना करना चाहिए था ना, तुम अपने उस एक्स से अपना सारा रिलेशन तोड़ लो। तो लूसी से कहती है कि मैं कितनी बार बोलूँ कि मैंने उसे वहाँ पर नहीं बुलाई थी और मैंने कितना मना करने की कोशिश करी पर वो फिर भी नहीं मान रहा था। और हाँ, तुम अगर मुझे ऐसे तंग करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ भी रिलेशन ख़त्म करना है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, पर लूसी तो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो लूसी को कॉल लगाने लगता है तो इसे पता लगता है कि उसने इसे ब्लॉक कर दिए। फिर इतने में इसका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि बॉस मिस लूसी ने मुझे भी कॉल करी थी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कुछ चीज़ें उनके घर से जाकर ले लूँ। तो फैंग कहता है कि तुमने उसे क्या कहा फिर। तो ये
कहता है कि बॉस मैंने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं उन्हें बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। और फिर शैन यहाँ इस बात से जेलस हो रहा होता है कि फैंग ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लूसी के स्कूल में पैसे लगाए हुए हैं, तो ये सोचता है कि मैं आखिर क्यों पीछे हटूँ। फिर वो भी अपने सेक्रेटरी को पैसे लगाने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ लूसी को ऑफिस में बुलाता है और उसे इस बारे में पूछ रहा होता है कि शैन और उसके बीच में क्या कुछ रिलेशन था। तो लूसी तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो तो बस उसकी फ्रेंड का कजिन था, ऐसी वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो ये सब बस बोलकर चली जाती है। प्रिंसिपल तो बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर मैं इस पे थोड़ी ना बिलीव कर सकता हूँ। ये कह रही है कि इसका दोनों से कुछ रिलेशन नहीं है और वो दोनों यहाँ इसके पीछे स्कूल में पैसे लगाने के पीछे पड़े हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ अपने घर के पास पहुँचती है तो यहाँ पर पहले से ही शैन उसका वेट कर रहा होता है और उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया होता है। लूसी कहती है कि आखिर तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। तो ये कहता है कि ये पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर लूसी इसे वापस से काफ़ी सारी बातें सुनाती है और जाने के लिए बोलती है, पर ये जाने के लिए नहीं मान रहा होता है और कहता है कि कम से कम गिफ्ट तो ले लो फिर मैं चला जाऊँगा। तो फिर लूसी इसे बैग ले लेती है और तुरंत ही अपने घर में आ जाती है। फिर वापस से कोई डोर नॉक करता है तो लूसी को लगता है कि वो वापस आ गया है, तो वो चिल्लाने लगती है कि शैन कब तुम मेरा पीछे छोड़ोगे। पर वो देखती है कि यहाँ पर तो फैंग आया हुआ है। वो कहता है कि क्या पहले यहाँ पर शैन आया था। लूसी उसे हाँ बोलती है और फिर वो कहती है कि ये लो तुम्हारा लगेज यही सब है। तो फैंग कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो यहाँ उसकी केयर करने लगता है और तभी इतने में शैन यहाँ घर पे घुस आता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो कितना ओल्ड है। लूसी कहती है कि आखिर इसका तुमसे क्या मतलब है। फिर यहाँ से शैन जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है तो फैंग इसे यहाँ से बाहर निकालता है और दरवाज़ा बंद करता है। और फिर लूसी यहाँ फैंग से भी कह देती है कि अब तुम भी जाओ यहाँ से बाहर। हम देखते हैं कि शैन अपने किसी को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर ये फैंग है कौन। और फिर इसे पता लग जाता है कि वो इतना फेमस लीडर है। फिर ही काफ़ी शौक होता है। इतने में फैंग बाहर आकर इसे कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और शैन यहाँ फैंग से कहने लगता है कि वो भी तो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो थोड़ी ना लूसी से शादी करेगा। तो फैंग इसे कह देता है कि मैं उसे शादी ज़रूर करूँगा, बस उसके कहाँ कहने का इंतज़ार है। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और शैन को शौक लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन वापस से लूसी के घर पर जाने के बाद उसके लिए मेडिसिनल सूप बनाता है और फिर उसे सूप पिलाने के बाद वो यहीं पर ही लेट कर उसकी केयर कर रहा होता है और उसे मनाने लगता है कि वो अब इतना गुस्सा छोड़ दे और उसे छोड़कर ना जाए। तो फिर लूसी फाइनली मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लूसी को शैन की कॉल आती है और वो बताता है कि मैं अपना काम के लिए जा चुका हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, तो तुम बस गर्म करके खा लेना और हाँ अपना ख्याल रखना। तो फिर लूसी काफ़ी खुश होती है उससे बात करके। फिर इसके बाद वो अपने स्कूल गई होती है और तभी यहाँ पर शैन फिर से इसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो इसे कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी फैमिली भी बहुत ही पावरफुल है और वो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लूसी से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे प्रोवोक करने आए हो तो चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और हाँ वो तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सुनाकर वो चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी को फैंग की ग्रैंड माँ ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाई होती है। तो लूसी वहाँ पर पहुँच जाती है और फैंग और वो एक दूसरे को ना पहचानने वाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर फिर साइड में जाकर दोनों ही किस करने लगते हैं। और तभी इतने में फैंग का कजिन आकर इन दोनों को देख लेता है और वो जान जाता है कि अच्छा भाई तो तुम सच में किसी को डेट कर रहे हो। फिर वो तो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि रुको मैं इस बारे में सबको बताता हूँ। तो फिर फैंग इसे कह देता है कि इस बारे में किसी को भी पता लगा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर लूसी और फैंग जब साथ में घर आ जाते हैं तो लूसी से गुस्सा होती है कि तुम्हारे ब्रदर ने हमें देख लिया, आखिर ऐसे कैसे, तुम कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। तो फिर ये से मनाने लगता है कि वो उससे शादी ज़रूर करने वाला है और वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स की वजह से शादी के बारे में ऐसा ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। लूसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी तक क्यों नहीं शादी करे थे। तो फैंग कहता है कि क्योंकि मुझे कभी कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं और तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लूसी और फैंग यहाँ अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैंग के मॉम डैड यहाँ पर फिर उसे अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर बुलाते हैं, पर फैंग तो यहाँ पर आते के साथ ही बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ब्लाइंड डेट छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग के डैड को अपने कलीग से इस बारे में पता लगता है कि अगर उनका बेटा शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा इतने सालों से तो क्या पता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर ये जानकर तो फैंग के डैड डर जाते हैं और फिर वो फैंग से इस बारे में बात करते हैं कि वो चाहे जिस लड़की से भी शादी कर ले उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, बस शादी वो एक लड़की से करे। तो फिर फैंग तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर डैड आप फिक्र मत करना, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके डैड तो उसी की फिक्र कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैंग यहाँ लूसी से मिलने मॉल में पहुँचता है
और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो लूसी कहती है कि अभी नहीं चल सकती, अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ शॉपिंग पर आई थी। तो ये कहता है कि कोई लड़का या लड़की। तो लूसी कहती है कि लड़का, लेकिन तुम ज़्यादा मत सोचो। पर फिर फ्रैंक तो यहाँ जेलस हो जाता है और लूसी उसे मना रही होती है। फिर इतने में लूसी को कॉल आती है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो फ्रैंक पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो लूसी उसे बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ अब नहीं रही। फिर वो रोने लग जाती है और दोनों यहाँ ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पर पहुँचते हैं और वहाँ पर लूसी अपनी ग्रैंड माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो फ्रैंक उसे संभालता है। फिर वो उसे घर ले जाने के बाद उसके लिए खाना वगैरह बनाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। पर लूसी तो अपनी ग्रैंड माँ को याद करके रोई जा रही होती है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों फ्रैंक की ग्रैंडमा के साथ लूसी की ग्रैंडमा के ग्रेव के पास गए होते हैं। वहाँ पर विशिंग ट्री भी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक की ग्रैंडमा लूसी को घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है और तभी यहाँ घर पे फ्रैंक की मॉम और कजिन भी आए हुए होते हैं और इन लोगों को लूसी बहुत ही अच्छी लगती है और वो लोग उससे काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। फिर फ्रैंक भी घर आ जाता है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर फ्रैंक को बताने लगती है कि लूसी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो फिर फ्रैंक अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो फिर ये सुनने के साथ ही वो लोग तो बहुत ही खुश जाते हैं और ग्रैंडमा तो और भी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उनके ग्रैंडसन ने लूसी को मना ही लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक की मॉम इस बारे में उसके डैड को बताती है कि फ्रैंक को एक लड़की पसंद आ गई है और वो अच्छी है बहुत। डैड काफ़ी शौक होते हैं कि सच में उसे कोई लड़की पसंद है। तो फिर मॉम कहती है कि हाँ, और वो काफ़ी डिसेंट लड़की भी है और हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लूसी फ्रैंक के साथ उसके घर पे शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर दोनों यहाँ साथ में लूसी के घर पे सारा सामान लेने आए होते हैं और फिर इसके बाद फ्रैंक की फैमिली ने लूसी को मिलने के लिए बुलाए होते हैं। तो वो उसे साथ लेकर अपने मॉम डैड के घर पर जाता है और डैड तो यहाँ बहुत ही खुश होते हैं और लूसी को तुरंत ही मीटिंग गिफ्ट देने लगते हैं कि आफ्टर ऑल वो उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली है और वो उसे फैमिली का हेयरलूम वो जेड ब्रेसलेट भी देने लगते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि मॉम डैड आप लोग तो मेरी गर्लफ्रेंड को डरा ही देंगे। फिर इसके मॉम डैड पूछते हैं कि वैसे तुम दोनों मिले कैसे। तो फिर लूसी और फ्रैंक तो अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगते हैं और फिर फ्रैंक जल्दी से बहाना बना लेता है कि एक्चुअली हम दोनों ग्रैंडमा की मदद से मिले थे। तो फिर ये जानकर मॉम खुश होती है कि ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों यहाँ ग्रैंडमा की ग्रेव पर फिर से गए होते हैं और फ्रैंक फिर लूसी की ग्रैंडमा के सामने लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो सच में उसके साथ हमेशा रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। फिर लूसी भी फाइनली उसे हाँ बोल देती है और फिर फ्रैंक उसकी ग्रैंडमा को भी कह देता है कि वो उसका सच में अच्छे से ख्याल रखने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और फ्रैंक फाइनली कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग भी हो जाती है। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।